हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि जो हमारा नेचर है वो किस तरह से बिहेव करता है। वैसे तो नेचर के जो रूप हैं वो आज की दुनिया में दो रूप होते हैं और ये दोनों रूप किस टाइम पर कौन सा है, इस चीज को फिजिक्स एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाती है। क्योंकि कोई सा भी रूप जो मैटर या कोई भी नेचर अचीव करता है वो इस बात पे अचीव करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सिंपल वर्डों में कहें तो नेचर के जो दो रूप हैं वो है मैटर और रेडिएशन। अगर हम मैटर को देखें तो मैटर हमें एक तरफ से जब यहां से पलट के देखें तो यहां से एक सॉलिड स्टफ की तरह नजर आता है, यानी कि वो मास है उसके पास। लेकिन जब पलट के देखते हैं उसी नेचर को तो वहां पर वो एज ए रेडिएशन, एज ए वेव बिहेव करता है। लेकिन फिर भी जब हम इस फिजिक्स को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैरामीटर हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे वो केवल नेचर के मैटर वाले फॉर्मेट को, यानी नेचर के मैटर वाले रूप को समझते हुए पढ़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो जो नेचर हमारे पास है इसके दो रूप कौन से हैं? एक मैटर और एक रेडिएशन। मैटर के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें समझनी है? नंबर 1, इट अप्लाइज फोर्स। जब मैटर किसी दूसरी चीज के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पर वो एज ए फोर्स लगाता है। नेक्स्ट, इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैटर हैज मास। जैसे हम इस सॉलिड स्टफ की बात कर लेते हैं, आई कैन होल्ड इट, ये कहीं पर रख दो जगह घेर सकता है, वॉल्यूम घेर सकता है। इसके पास छोटे छोटे कंटेंट यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये उन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बेसिकली जिस मैटर के पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर उसको मैटर बताना है तो उसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास मास होता है। जिस भी स्टफ के पास मास होता है हम उसको क्या नाम देंगे कि वो मैटर है। अच्छा, अगर स्टफ के पास मास है तो वो कैरी एनर्जी, यानी वो एनर्जी कैरी करता है, और साथ में कहें तो वो मोमेंटम भी कैरी करता है। कैसे? वी नो कि अगर किसी मैटर के पास मास है तो वो काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। और अगर उसके पास मास है मैटर के पास तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा? m/v। ये जो बेसिक टर्म्स हमने अभी जानी पड़ी, अगर जैसे मास को लेकर किसी का डाउट है तो वो पर्सनली हमें बता देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। एनीवेज, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो वहां पर मास नहीं होता। यही एक बेसिक फर्क है मैटर होने में और रेडिएशन में। मैटर के पास ये मास होता है और रेडिएशन के पास मास नहीं होता, उसको हम पकड़ नहीं सकते, कहीं रख दो तो वो जगह नहीं घेर सकता। कैसे रेडिएशन? तो आंसर है जैसे एक लाइट मेरी तरफ चल के आती है, ठीक, वो एक रेडिएशन है क्योंकि उसके पास मास नहीं है। तो रेडिएशन के पास वेवलेंथ होती है क्योंकि वो वेव के फॉर्मेट में आगे की तरफ ट्रेवल करता है, कुछ इस तरह से। अच्छा, और जब ये वेव आगे की ओर बढ़ती है तो इसके पास एनर्जी होती है, इट कैरीज सर्टेन एनर्जी। कैसे? जब सन से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसकी एनर्जी जब हम रिसीव करते हैं तो ही हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे अच्छी और अजीब बात यह कि रेडिएशन भी फोर्स लगाता है। हाँ, इसके पास मास नहीं है और मास वाली चीज जब इंटरेक्ट करती है तो फोर्स लगती है। तो रेडिएशन फोर्स कैसे लगाता है ये चीज हमें पढ़नी है जब हम क्लास 12 का सेकंड टर्म पढ़ रहे होंगे, जहां पर हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को समझेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे रेडिएशन फोर्स लगाता है, यानी कि जो लाइट हमारे पास आ रही है वो हमें धक्का लगाती है। ओके, इसके पास मोमेंटम भी है, और हर वो चीज या हर वो रेडिएशन या हर वो मैटर जिसके पास मास है, या सिंपल वर्ड में कहूं जो प्रोपोगेट कर सकता है, वो हमेशा क्या कैरी करेगा? मोमेंटम। अच्छा, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जब डुअल नेचर पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अभी हमें इस पर फोकस करना है जो हमें क्लास 12 में हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक। अच्छा, तो हम अभी मैटर को समझते हैं कि इसकी क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें इस चैप्टर के लिए जरूरी है। तो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जहां पर हम मैटर के इंपॉर्टेंट नेचर को समझेंगे, दैट इज फोर्स। मैटर के पास जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे इंपॉर्टेंट वो है मास, और जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है वो फोर्स लगाता है, ये ऑब्वियस है। अब फोर्स लगाने के नेचर में दो तरीके हैं, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
जो फोर्स कांटेक्ट में है हम कैसे उसको समझते हैं? सिंपल, इफ आई जस्ट टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इफ आई जस्ट मेक कांटेक्ट विद दिस एंड आई पुश इट, देन दिस इज कांटेक्ट फोर्स। अगेन फिर से, जब हम मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसको हम जब जोर से धक्का देते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बहुत सिंपल, अगर मैं अपने हाथ को इस हाथ पर कैसे रब करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स को हम बार बार कंटिन्यू देखते भी आए हैं लेकिन जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो हम जब से पैदा हुए तब से उसको समझते आए हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कौन सी है? फील्ड फोर्स। इसमें कौन कौन सी फोर्स आती है? नंबर 1, यू कैन से देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम समझते हैं कि सन अर्थ को फोर्स लगाता है। इफ आई ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट, सपोज नाउ आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, इफ आई ड्रॉप इट, देन यू कैन सी क्लियरली कि जब इस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, यहां पर कोई हाथ नहीं है लेकिन फिर भी छोड़ा तो ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फोर्स लगी है, उस फोर्स को हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन टास्क ये है कि इस पर फोर्स लगी है ये पता कैसे चलेगा? तो बहुत अच्छा आंसर है इसका, वो ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड में फर्क आता है। अच्छा, फिर से, जिस ऑब्जेक्ट को हम हवा में छोड़ते हैं और वो नीचे की तरफ आता है तो कंटिन्यूस की स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से जहां उसको पहुंचना है वो वक्त से पहले पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने ये थंब रूल बना लिया कि ग्रेविटेशन इज ए फील्ड फोर्स, इज ए फोर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। नाउ यू कैन सी हाउ टू मैग्नेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, हमारे पास जब मैग्नेट होते हैं तो हम जब उनको क्लोज लेकर आए तो वो बिना टच किए ही एक दूसरे को खींच लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। या फिर वो दूर से ही धकेल देते हैं, यही फील्ड फोर्स में आता है। नेक्स्ट जो हमें इस चैप्टर में कंसर्न करना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे काम करती है? जैसे हम किसी भी कागज के पीस या फिर किसी भी स्केल को जब कॉम से रब कर देते हैं तो रब करने के बाद कुछ कागज के पीसेस को लो और वो चिपक जाते हैं। इन सब के हम कुछ विजुअल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर। वो एक्सपेरिमेंट हम एक अलग पार्ट में बनाएंगे वीडियो में, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर से, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी बैलून को अपने शर्ट पर रब करें और दीवार पर चिपकाएं तो वो चिपक जाता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर इसी फोर्स को इलेबोरेट करेगा। ओके, सो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं।